नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात होगी इंदौर की, जहां महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने के लिए मॉल और रेस्टोरेंट को अन्य संस्थानों से आग्रह किया था। क्रिसमस पर सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री अभी भी लगे हुए हैं, उसको लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी इस राममय उत्सव में अकारण किसी ने असहयोग किया तो उसे इंदौर की जनता जवाब देगी। ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी को राम जी और राम के काम में आपत्ति होगी। तो इंदौर के जो महापौर है पुष्पमित्र भार्गव, उनका बयान सामने आया है और जिस तरीके से क्रिसमस के बाद तमाम जगहों पर मॉल में, रेस्टोरेंट में आप देख रहे होंगे क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज बने हुए, उन्होंने कहा कि उनसे कोई आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन राममय माहौल है तो ऐसे में राम की प्रतिमा या राम से जुड़ी चीजों को लगाना जरूरी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो उन्होंने कहा कि क्रिसमस पर सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री अभी भी लगे हुए हैं, उसको लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी इस राममय उत्सव में अकारण किसी ने असहयोग किया तो उसे इंदौर की जनता जवाब देना जानती है। कि सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और संस्थानों को हमने राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आग्रह किया था। कई लोगों के मन में ये विषय था, तो मेरा उनसे ये कहना है कि यदि 25 दिसंबर से 2 जनवरी और अभी भी कई जगह पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, वो लगाने से अगर आपको आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार से किसी ने इस राममय उत्सव में अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता उनको भी जवाब देना जानती है। ये राम जी का काम है, राम राज्य का काम है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति। क्या कहना था इंदौर के महापौर का? इंदौर के महापौर का कहना था कि इंदौर की जनता जवाब देना जानती है, अगर किसी ने असहयोग किया या अकारण किसी ने कोशिश की अगर किसी भी तरह की समस्या खड़ा करने की, तो उसको इंदौर की जनता खुद जवाब देगी। राममय माहौल है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले देश के कोने कोने से आप तस्वीर देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से उत्साह उमंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। कोई दीप बना रहा है, कोई घरों को सजा रहा है, तो कोई अपनी दुकानों को ही राम मंदिर की प्रतिकृति में बदल चुका है। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अनिमोल खान सूरी ने राम मंदिर की प्रतिकृति न लगाने पर सख्ती दिखाने की बात को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि अपनी छोटी राजनीति के लिए संविधान का माखौल ना उड़ाया जाए। तो अब बयानबाजी, सियासत। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव के बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा कि ये मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्योंकि पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि राम की प्रतिकृति लगाई जाए। राममय माहौल है, उत्सव है, 22 जनवरी का दिन बेहद खास है, उसके पहले तैयारियां हो रही हैं। अब उसको लेकर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो मौलिक अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। कई जगहों पर सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री अभी भी लगाए गए हैं, जिसको लेकर पुष्पमित्र भार्गव की तरफ से कहना सामने आया कि राम की प्रतिकृति लगाई जाए। लेकिन अब उनके इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कह दिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता अनिमोल खान सूरी ने
राम मंदिर की प्रतिकृति न लगाने पर सख्ती दिखाने की बात को मौलिक अधिकारों का हनन बता दिया है और कहा कि छोटी राजनीति के लिए संविधान का मजाक ना उड़ाया जाए। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अब जिस तरीके से आदेश इंदौर के महापौर ने जारी किया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राममय माहौल है तो राम की प्रतिकृति लगा दी जाए, तो एक आदेश है, लेकिन अब इस पर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि इस पे आखिर राजनीति क्यों हो रही है। कल महापौर का जो बयान सामने आया था, महापौर ने यह कहा था कि जब क्रिसमस का समय था तो सभी जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में क्रिसमस के लिए सेंटा क्लॉज लगाए गए थे और वो अभी तक लगा हुआ है, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन जब रेस्टोरेंट, होटल्स और मॉल में अगर भगवान श्री राम की प्रतिकृति लगाने की, जो श्री राम मंदिर है, अगर वो प्रतिकृति लगाने की बात की जाती है तो कई लोगों को इस पर दिक्कतें हो रही हैं और बोले वो जो दिक्कत हो रही है वो नाम भी मेरे सामने आ चुके हैं और वो जानकारी भी सामने आ चुकी है। तो उन्होंने कहा है कि मैं आगाह कर रहा हूं इस बात को लेकर कि जो लोग राम के नाम की प्रतिकृति नहीं लगाने की देना चाहते या जो अकारण उसको रोकना चाहते हैं, उन्हें इंदौर की जनता जवाब देना भली भांति जानती है। उनके इस बयान के बाद से सियासत खड़ी हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता मिनुल खान सूरी का जो ट्वीट है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि छोटी राजनीति है, छोटी राजनीति करके जो संविधान है उसका हनन किया जा रहा, माहौल बनाया जा रहा, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़े सवाल भी यही है कि जब आज पूरा देश रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटा हुआ है, जगह जगह पर श्री राम प्रभु की आराधना की जा रही है, पूरा देश एक उत्सव मना रहा है, और जब हमारे ही श्री राम भगवान का अगर प्रतिकृति किसी मॉल में या रेस्टोरेंट, होटल लगाया जाता है तो लोगों को आपत्ति क्यों हो? और जो लोग को आपत्ति है तो उन्हें आपत्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे देश का आस्था है। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है भगवान श्री राम प्रभु। तो आज अगर राम की प्रतिकृति लगाने पर किसी को आपत्ति तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर जो सियासत है वो सियासत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यही बात लगातार बीजेपी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं कि हम तो लोगों से कह रहे हैं कि श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, दीपोत्सव जैसा तैयारी है और हम एक बड़ी दीपावली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं और हर किसी के सहभागिता चाहिए। जहां भी हो सकता माध्यम पर दीपावली चलाइए, भगवान श्री राम का पूजा पाठ कीजिए, आराधना कीजिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जो है पूरे देश को एकजुट करने का ये संदेश देते हैं। श्री राम के आचरण का जो संदेश है, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहती हूं यहां पर मिथिलेश, कि ये आदेश नहीं था, ये उनके निजी विचार थे पुष्यमित्र भार्गव के, कि जिस तरीके से क्रिसमस के समय सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगाए गए, वैसे ही अब राममय माहौल हो रहा है तो क्यों ना राम की प्रतिकृति भी हो जाए। इसमें मौलिक अधिकारों का हनन कैसे हो गया? आखिर विपक्ष क्यों इतना हमलावर नजर आ रहा है? क्या कोई मुद्दा नहीं मिल रहा विपक्ष को और अब राम के नाम पर राजनीति? देखिए, राम के नाम पर तो राजनीति विपक्ष करता ही आया है। अगर जब भी सवाल राम भगवान की बात आई है तो उस प्रमाण भी मांगे गए, सवाल भी खड़े किए गए। अभी कुछ दिन पहले ही जो इंडी गठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव, एक बयान भी सामने आता है कि इलाज कराने के लिए तो अस्पताल की जरूरत है, मंदिर की नहीं। तो आखिर श्री राम नाम जो है, इस नाम से ही विपक्ष को क्यों तकलीफ रही है? मंदिर से ही क्यों, मंदिर को ही लेकर क्यों आलोचना की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अक्सर जब भी बात होती है राम पर सवाल खड़े करना, रामायण पे खड़े करना, रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर देना, अक्सर ये आपने देखा होगा कि हमेशा ही आलोचना की जाती है। और देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी त्रासदी भी यही है कि जब प्रभु श्री राम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। और देखिए, आग्रह किया गया था, सभी लोगों के साथ बैठक हुई थी जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि पूरा देश इस उत्सव को एक साथ मनाए। बहुत 500 सालों का संघर्ष है, कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, 500 सालों का लंबा संघर्ष है और वो अब दिन आ चुका है जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तैयारियों के लिए निवेदन किया गया था, आग्रह किया गया था, लोगों से कहा था ये एकजुट होकर हम ये पूरा देश राम उत्सव मनाएगा। फिर भी कुछ राजनीति है और मुद्दों पर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो रहा है और पूरे मामले को भी आप विस्तार से समझ लीजिए। मामला क्या है? मॉल में राम मंदिर मॉडल क्यों नहीं, ये सवाल खड़े किए पुष्यमित्र भार्गव ने, जो कि इंदौर के महापौर हैं। किसी को रामकाज में आपत्ति नहीं होगी, ये भी उन्होंने कहा। और 2023 अम्मान जॉर्डन में आयोजित जूनियर विश्व चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक, 53 किलोग्राम महिला कुश्ती
जीता। सुश्री अंतिम को कुश्ती में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री अंतिम। सुश्री नाओरेम रोशिबीना देवी। वुशु की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री नाओरेम रोशिबीना देवी ने 2023 को चीन में हुए 19वें एशियाई खेल में एक रजत पदक, संडा 60 किलोग्राम महिला, 2023 टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित विश्व वुशु चैंपियनशिप में एक रजत पदक, संडा 60 किलोग्राम महिला और 2023 मास्को रूस में आयोजित मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक, संडा 60 किलोग्राम महिला विजेता हैं। सुश्री नाओरेम रोशिबीना देवी को वुशु में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सुश्री नाओरेम रोशिबीना देवी। सुश्री शीतल देवी। पैरा तीरंदाजी खेलविदा की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री शीतल देवी ने 2023 को हांगशू चीन में आयोजित चौथे पैरा एशियाई खेल में 3 स्वर्ण पदक, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड एवं मिश्रित, 2023 को पिल्सन चेक गणराज्य में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में एक रजत पदक, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड जीता। सुश्री शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री शीतल देवी। श्री इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी। ब्लाइंड क्रिकेट के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी ने 2022 में भारत में आयोजित ब्लाइंड्स के लिए तृतीय T20 क्रिकेट विश्व कप चैंपियन, 2023 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड खेल महासंघ IBSA विश्व गेम्स में एक रजत पदक जीता। श्री इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी को ब्लाइंड क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री इल्लूरी अजय। राष्ट्रीय खेल समारोह की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। अब एक नजर टॉप 50 खबरों पर।